कंजूसी एक ऐसी आदत है जो कभी-कभी इंसान की समझदारी को भी ढंक देती है। ये कहानी एक ऐसे ही कंजूस सेठ की है जिसे जीवन ने एक ऐसी सीख दी जिसे वह कभी भूल नहीं सका। एक छोटे से गांव का नाम हरिपुर था। उस गांव में एक अमीर सेठ रहता था। सेठ घनश्याम दास शहर के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे। उनका व्यापार पूरे जिले में फैला हुआ था। अनाज, कपड़ा, तेल, मसाले, हर चीज का व्यापार करते थे। घर इतना बड़ा था कि उसमें 50 लोग रह सकते थे, लेकिन रहते थे सिर्फ सेठ, उनकी पत्नी और एक बूढ़ा नौकर रामलाल। सेठ की कंजूसी इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उन्हें कंजूस नंबर 1 कहकर बुलाते थे। सेठ के यहाँ नौकर रामलाल को साल में सिर्फ 2 बार कपड़े मिलते थे, होली और दिवाली पर, और वो भी पुराने घिसे पिटे। सेठ खुद भी अपनी कंजूसी का बखान करके नहीं थकते। एक दिन बाजार में उन्होंने एक पान वाले से कहा कि अरे भाई, पान में चूना कम लगाना, चूना महंगा हो गया है। बाजार में लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, गुलाबो, हमने देखा है कि इस महीने खर्च कुछ ज्यादा हो गया है। अब से तुम्हें खाना पकाने में घी का इस्तेमाल थोड़ा कम करना होगा। गुलाबो देवी ने सर पकड़ लिया। घनश्याम, पहले ही हम सूखी रोटियां खाते हैं, अब क्या पानी में नमक डालकर खाना होगा? हाँ, पर नमक भी नापा तुला होना चाहिए। सेठ ने आंखें तरेरी। रामलाल को भी आदेश मिला कि अब दिन में 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार झाड़ू पोंछा होगा, वो भी 1 बाल्टी पानी से। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु पधारे, स्वामी भवसागरानंद जी। कहा जाता था कि उनका आशीर्वाद मिल जाए तो दरिद्र भी राजा बन जाए। पूरा गांव उनकी सेवा में लग गया। सेठ भी लालच में आ गया। अगर मुझे साधु का आशीर्वाद मिल गया तो मैं सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। सेठ साधु के पास गया और बोला, महाराज, कृपया मेरे घर पधारें, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, सेवा करनी है तो सच्चे मन से करो, दिखावे से नहीं। महाराज, मैं कंजूस नहीं हूँ। साधु ने कहा। ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे घर रुकूंगा। मेरी शर्त है, जो भोजन मुझे परोस गया वही तुम भी खाओगे। सेठ के घर साधु महाराज के लिए विशेष थाली सजाई गई। 7 प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, घी से भरे पराठे। साधु ने पूछा, सेठ जी, आप भी यही खाएंगे ना? सेठ सकपका गया। उसने गुलाबों को आंख मारी और बोला, थोड़ा कम बना दो मेरे लिए। नहीं, साधु बोले, मैं वही खाऊंगा जो आप खाएंगे। सेठ की हालत पतली हो गई। उसने घबराकर कहा, महाराज, मैं तो सादा भोजन करता हूँ, दाल और सूखी रोटी। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर झूठ बोलकर सेवा क्यों करना चाहते हो? सेठ ने सिर झुका लिया। साधु ने गहरी बात कही, धन का मोह त्याग कर देखो, जीवन कितना हल्का लगता है। कंजूसी करके तुम किसे धोखा दे रहे हो? खुद को ही तो। साधु के जाने के बाद सेठ सोच में पड़ गया। रात भर नींद नहीं आई। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वो गरीब था, मेहनत करता था और एक रोटी किसी भूखे को खिला देता था। लेकिन अब इतना पैसा होने के बाद भी वो खुद चैन से नहीं खा पा रहा था। अगली सुबह उसने नौकर रामलाल को बुलाया और कहा, आज से तुम्हें हर महीने पूरे वेतन के साथ नए कपड़े मिलेंगे। रामलाल अवाक रह गया। गुलाबो देवी ने पूछा, सब ठीक तो है? हाँ गुलाबो, अब मैं बदल रहा हूँ। साधु बाबा ने मेरी आंखें खोल दी। सेठ ने अगली सभा में गांव वालों के सामने घोषणा की, मैं अब हर महीने 10 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा और हर रोज 100 भूखों को खाना खिलाया जाएगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। कंजूस सेठ को क्या हो गया? लोगों में चर्चा होने लगी। धीरे धीरे सेठ का नाम बदल गया। अब लोग उन्हें दानवीर सेठ घनश्याम दास कहने लगे। सेठ अब हर सप्ताह किसी जरूरतमंद की मदद करता। घर में अब घी के लड्डू बनते थे और वही बाहर बांटे जाते थे। रामलाल को अब हर रविवार छुट्टी मिलती थी,
सेठ को अब सुकून मिलता था। पहले जहां उसे सोने के कमरे में भी नींद नहीं आती थी, अब खटिया पर भी मीठी नींद आने लगी। 1 साल बाद वही साधु फिर गांव में आए। सेठ दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा और कहा, महाराज, आपने मुझे नया जीवन दिया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बदल गया है, चमक आ गई है। सेठ ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली धन वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वो है जो दूसरों की भलाई में खर्च हो। सेठ घनश्याम दास अब हर किसी के प्रिय बन गए थे। उनकी पहचान अब एक उदार और प्रेरणादायक व्यक्ति की थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन जीवन को सुख नहीं देता, उसे बांटने से सुख मिलता है। कंजूसी कभी भी सम्मान नहीं दिला सकती, पर उदारता दिल जीत लेती है। जीवन में बदलाव कभी भी लाया जा सकता है, बस एक सही सोच की जरूरत होती है। नमस्कार।